जनपद उन्नाव का ऐतिहासिक रामेश्वर मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ प्राचीन एवं पौराणिक मंदिर वर्षों पुराना बताया जाता है, जहां कई पीढ़ियों से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में शिवरात्रि के भव्य शोभा यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। युवा साथियों की टोली जिसमें अखिल गुप्ता जी विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं, आयोजन को सफल बनाने में जुटा हुआ है। शिवरात्रि के दिन भक्तजन अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करते हैं। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें मक्का प्रसाद एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट और रोशनी से सजाया जा रहा है, जिसमें पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। ध्रुवलाल साहू। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचलगंज क्षेत्र मुख्य मार्ग हड़हा के मार्ग खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे तो ठीक सामने हमारे मंदिर है, रामेश्वर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर, और काफी प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति शिवरात्रि की जो शुभ शोभा यात्रा निकाली जाती है और यहाँ भारी संख्या में भक्त लोग आते हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ मंदिर, और यहाँ अखिल गुप्ता जी से बात भी करना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, इसकी क्या महिमा है और कितने वर्ष पुराना मंदिर है। ये है रामेश्वर मंदिर, आंचलगंज में प्रसिद्ध जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मंदिर में आते हैं उन्नाव जिले के कोने कोने से सभी भक्त लोग। सिर्फ कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दिखाएंगे हम आपको ये मंदिर। ये नंदी बाबा जी बने हुए हैं, और ये यहाँ की मंदिर की सुंदरता देख के आप देखते ही रह जाएंगे। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ के अखिल गुप्ता जी से। हम आ चुके हैं अखिल गुप्ता के बीच और यहाँ के उनके सभी सहयोगी अचलगंज के रहने वाले सभी साथियों के बीच हम बात करना चाहेंगे अखिल भैया जी से इस विषय में। बैठ के बात करते हैं। हाँ, सही है। ये मंदिर का हम पहले पूछना चाहेंगे, ये मंदिर पड़ता कहाँ है? जनपद उन्नाव के नगर पंचायत अचलगंज में श्री रामेश्वर बाबा धाम का यह स्थान बहुत ही पौराणिक है और अचलगंज नगर के जो हड़हा रोड दक्षिण की ओर रास्ता गंगा जी के लिए जाता है, उस मार्ग पर यह श्री रामेश्वर बाबा का पौराणिक स्थल मंदिर है। इस मंदिर क्या मान्यता है कि ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? मंदिर के इतिहास के बारे में हम सब नवयुवकों के स्मरण में नहीं है, लेकिन हमारे नगर के प्रबुद्ध जन उन लोगों ने यह बात बताई कि प्राचीन काल में धनाढ्य वैश्य परिवार के हड़हा के वैश्य दक्षिण भारत के रामेश्वरम तीर्थ से यह शिवलिंग लेकर स्थापना के लिए आ रहे थे। उस समय पर यातायात के साधनों का अभाव था, इसलिए बैलगाड़ी से ही उनका जत्था चल रहा था। अचलगंज नगर में जिस स्थान पर यह रामेश्वर बाबा धाम का मंदिर है, उस स्थान पर उनके जत्थे ने रात्रि विश्राम के लिए ठहराव किया। प्रातः जब चलने का समय आया तो सभी लोगों ने अथक प्रयास किया, लेकिन जैसी बाबा की इच्छा थी उन्होंने अपना यह स्थान नहीं छोड़ा। ठहराव इसी मंदिर में किया गया? जी, ठहराव इसी स्थान पे किया गया था। जिसके बाद हमारे नगर के प्रबुद्ध जनों ने, बुजुर्ग लोगों ने यह निर्णय लिया कि यहीं पर श्री रामेश्वर बाबा का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और निर्माण हुआ। रामेश्वरम तीर्थ से शिवलिंग आने के कारण
इस स्थान का नाम श्री रामेश्वर बाबा धाम नाम से विख्यात हुआ। अच्छा, आज जो शिव शोभा यात्रा निकाली जाए कितने वर्ष हो गए? यह हमारे नगर की 23वीं विशाल शिव शोभा यात्रा है। वर्ष 2004 में इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत रहे परम श्रद्धेय श्री गणेश तिवारी जी। अब हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, मैं कहूँगा अनंत आशीर्वाद, इस यात्रा पे अनवरत बना हुआ है। और कहते हैं कि जब किसी आयोजन में नौजवानों की उपस्थिति हो जाती है तो वो आयोजन भव्यता की ओर, दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। सभी नगर के वरिष्ठ जन, संरक्षक गण और बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद हम सब नवयुवकों के साथ है और यह यात्रा अनवरत अनंत ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। ये मुख्य सवाल ये है कि ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, कितनी संख्या में भक्त लोग आते हैं? श्री रामेश्वर बाबा धाम से प्रातः 10 बजे सभी झांकियों का पूजन होता है। ऐसी मान्यता है कि श्री रामेश्वर बाबा स्वयं उस दिन अपने रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अपने प्रजा का, अपने सेवकों का हालचाल लेने के लिए संपूर्ण नगर में भ्रमण करते हैं और पुनः शाम को 4 बजे यात्रा वापस मंदिर में आकर इस यात्रा का समापन होता है। भक्तों के लिए क्या सेवा रहती है? संपूर्ण नगर के व्यवसायी, संपूर्ण नगर के निवासी उस दिन दिल खोलकर सभी क्षेत्रीय जनों का, जनपद वासियों का और सनातन प्रेमियों का, शिव भक्तों का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर करते हैं। लगभग 250 प्रसाद स्टॉलों के माध्यम से शिव भक्तों की सेवा की जाती है और नगर का एक एक व्यापारी उन आए हुए बारातियों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज कौन सा दिन है, कौन सा पूजन है? अब यह शिवरात्रि पर जो विशाल शिव शोभा यात्रा आयोजित होती है हमारे नगर में, अब यह एक दिन का उत्सव नहीं, इसको हम लोगों ने महाशिवरात्रि महोत्सव की संज्ञा दी है, क्योंकि यह आयोजन अब एक दिवसीय नहीं रहा। इसमें बीते कल के दिन बाबा का भव्य हल्दी उत्सव हुआ है। आज बाबा के दरबार में सभी नगरवासी मेहंदी समर्पित करेंगे, बाबा को मेहंदी उत्सव मनाएंगे। कल की रात्रि और पूरा दिन सभी नगरवासी आए हुए बारातियों के स्वागत के लिए तैयारियों में रहते हैं और परसों बाबा का महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। अच्छा, एक सवाल बड़ा उठता है, जैसे उन्नाव में देखते झांकी सभी भक्त लोग आते हैं, तो हमने कई बार भी देखा उन्नाव से ज्यादा भक्त लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं। कितनी संख्या में आते हैं, ज्यादा आते हैं? लगभग क्षेत्रीय जो लोग यहाँ पर इस शिव शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उनमें से मेरा मानना है, प्रशासनिक आंकड़ा कुछ और कहता है, प्रशासन भी यह बात को मानता है कि लगभग 25 से 30 हजार शिव भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से परम श्रद्धेय गणेश चच्चू ने इस यात्रा के आयोजन के लिए अथक परिश्रम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसी मार्ग पर अब हम सब युवा निकल पड़े हैं, तो लगभग मेरा मानना है कि यह संख्या 50,000 से अधिक की रहती है। अभी इसी वर्ष परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने श्री रामेश्वर स्मृतिका नाम से जो 2.5 दशक 23 वर्ष हो गए हैं, आगामी 2 सालों में और भी जो स्मृतियां इस यात्रा की और इस आयोजन की एकत्रित होंगी। किस प्रकार से इस आयोजन के प्रारंभ में पहले वर्ष मात्र लगभग 100 शिव भक्तों ने एक आयोजन का संकल्प लिया। गणेश चच्चू ने जो संकल्प लिया और उसको हम सब युवाओं को उठाने के लिए दृढ़ निश्चय हम सबको मजबूत किया, वो सारी 25 वर्ष की स्मृतियां उस रामेश्वर स्मृतिका नाम की पुस्तक में एकत्रित की जा रही हैं, संग्रहित की जा रही हैं और बहुत जल्द पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस पुस्तिका का विमोचन लखनऊ में किया है और बहुत जल्द वह पुस्तिका हम सबके बीच में आएगी। अच्छा, कहते हैं सनातन का ना कोई आदि ना अंत है, सनातन के बारे में क्या कहना? देखिए, पंथ मजहब हो सकते हैं, लेकिन सनातन आदि अनंत काल से स्थापित है और जब तक समरसता के भाव से इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन यह आयोजन होता है तो उसकी झलकियां
सभी देखते हैं। उस दिन उस बाबा की जो भक्तों का महाकुंभ होता है, उसमें कोई ना अगड़ा होता है, ना कोई पिछड़ा होता है, ना ऊंचा होता है, ना नीचा होता है। तो वो सारे सिर्फ एक ही उद्घोष करते हुए बम बम का और ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए जब वो भक्त इस यात्रा में चलते हैं, तो उनका कोई समरसता के भाव को पैदा करते हैं और उनका कोई विभाजनकारी लोग उस यात्रा में जो है सम्मिलित नहीं हो सकते। और सभी सनातन हिंदू भाइयों को उन्नाव जिले के सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने कार्यक्रम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब युवा एक ही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक मजबूत इच्छा के साथ उस कार्य को करने का जज्बा होना चाहिए। और मैंने पूर्व में भी कहा कि जब जिस कार्य में संरक्षक, अभिभावक और बुजुर्गों के आशीर्वाद से, रामेश्वर बाबा के आशीर्वाद से जब उस कार्य में युवा लगता है, तो वह कार्य निश्चित अनंत ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता है। हमने सुना इस मंदिर के बारे में, कई बार खबर भी चलाई है और कहते हैं इस मंदिर में जो भक्त आता है सबकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी होती है। क्यों क्या कहते हैं? निश्चित रूप से बहुत ही सिद्ध स्थान है। बाबा अपने भवन में विराजमान है और इनको नगर के राजाधिराज की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ आने वाले नगरवासियों की ही नहीं अपितु इनके सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो रही हैं और आगे भी बाबा का आशीर्वाद इसी प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र पर बना रहे, ऐसी ही हम सब कामना। इस यात्रा का आमंत्रण कहाँ तक जाता है? श्री रामेश्वर बाबा धाम की इस अनंत विशाल शिव शोभा यात्रा का आमंत्रण हमारे नगर के एक एक घर में, इस क्षेत्र के एक एक गांव में जिस प्रकार की परंपरा हमारे परम श्रद्धेय गणेश चच्चू ने डाली थी, वो इसी दरबार से बैठकर, उनको सैकड़ों गांवों के नाम कंठाग्र याद थे और इसी दरबार में बैठकर प्रातः 4 बजे उन गांवों के नाम लिया करते थे। तो उन गांवों में आज भी हम सब पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन गांवों में हम सबका रामेश्वर बाबा धाम का निमंत्रण सदैव जाता है और अनवरत जाता रहेगा। हम आपके माध्यम से जहां तक भी यह आपका वीडियो आवाज जाएगी, हम श्री रामेश्वर बाबा धाम की ओर से सभी शिव भक्तों को इस यात्रा में आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री रामेश्वर स्मृतिका नाम की पुस्तक का विमोचन अभी 2 ही दिन पूर्व में किया है। 23 वर्ष हो चुके हैं। 2 वर्ष और जब 25 वर्ष इस यात्रा के संपूर्ण होंगे तो उन 25 वर्षों की स्मृतियां किस प्रकार से एक छोटे से आयोजन 100 लोगों के साथ जो यात्रा प्रथम वर्ष प्रारंभ हुई थी और किस प्रकार से वो लाखों लाख शिव भक्तों में बदली और बीच बीच के क्या संघर्ष हम सभी युवाओं के रहे हैं, उन सब पर प्रकाश डालते हुए वह रामेश्वर स्मृतिका नाम की पुस्तिका शीघ्र ही हम सभी शिव भक्तों के बीच आएगी। बोल रामेश्वर बाबा की। इस विषय में क्या संदेश दिया था? पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबका आमंत्रण स्वीकार करते हुए और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करते हुए यह बात कही है कि इसी प्रकार के आयोजनों से समरसता का संदेश जाता है। उन्होंने एक चीज की अपील हम सबसे भी, और जितने भी इस प्रकार के आयोजन हमारे जनपद में, प्रदेश में और देश में हो रहे हैं, उन सब से भी यह अपील है और जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम सबको प्राप्त हुआ कि इस प्रकार के आयोजनों में जो धार्मिक उद्देश्य इन यात्राओं का है उसी के अनुरूप हम सबको कार्य करना चाहिए, उसी के अनुरूप हम सबको गाने बजाने चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य हम सबको इस यात्रा में नहीं करना है जिससे हमारे सनातन के खिलाफ कोई संदेश जाए। पूज्य महाराज जी ने इस यात्रा को सराहा है, स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया है। उसके लिए हम सब युवा अपनी ओर से, अपने नगर की ओर से और क्षेत्र की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका नाम परिचय? मेरा नाम संजय तिवारी है जो है। शिव शोभा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा समस्त नगरवासी और क्षेत्रवासी का ये निमंत्रण एक एक भक्त की यह यात्रा है और बाबा धाम की यह यात्रा एक एक भक्ति की यात्रा है। बोलिए रामेश्वर धाम की जय, सच्चे दरबार की जय। यात्रा में आनंद ले जी, यात्रा में आनंद ले और ओम नमः शिवाय का जाप करें। रामेश्वर मंदिर
से शोभा यात्रा को लेकर जो भव्य तैयारियां चल रही हैं कि इस तरह से देखी जा रही है, क्या इसमें तैयारियां हैं? यह है 23वीं विशाल शिव शोभा यात्रा का आयोजन हमारे नगर का है। श्री रामेश्वर बाबा धाम से निकलने वाली यह विशाल शिव शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रातः 10 बजे श्री रामेश्वर बाबा धाम से निकलकर बाबा स्वयं अपने रथ पर विराजमान होकर संपूर्ण नगर का, अपनी प्रजा का और हम सब भक्तों का हालचाल लेने के लिए निकलते हैं। संपूर्ण क्षेत्र से हजारों की संख्या में शिव भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से खत्म होगी? श्री रामेश्वर बाबा धाम से यात्रा प्रारंभ होगी। नगर किलोमीटर की रहेगी? लगभग 4 किलोमीटर इसका यात्रा मार्ग है और नगर भ्रमण करके वापस आने में ही, क्योंकि इतने शिव भक्तों के साथ चलना एक महाकुंभ की अनुभूति हमारे नगर में उस दिन होती है और इतने शिव भक्तों के साथ चलकर वापस 5 बजे समापन यात्रा का इसी दरबार में। भक्तों के लिए सेवा क्या रहती है इसमें? हमारे नगर के संपूर्ण नगरवासी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं। संपूर्ण क्षेत्र से आए हुए बारातियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जाता है और नगर का लगभग प्रत्येक घर पर, प्रत्येक प्रतिष्ठान पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था इस यात्रा में सभी बारातियों के लिए होती है। और ये यात्रा के कितने वर्षों के कितने लोग शामिल इसमें, सहयोगी कौन कौन रहते हैं? संपूर्ण नगर इस यात्रा में सहयोगी है। यात्रा वर्ष 2004 में प्रथम यात्रा का संयोजन परम श्रद्धेय श्री गणेश तिवारी जी के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, जो कि उनका आशीर्वाद अनवरत इस यात्रा पे बना हुआ है। आज वह हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र पे बना हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार का भव्य आयोजन हम सब युवा सहभागिता करके संपन्न करते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का यहाँ पे नाम पर विष्णु सभासद जी, माधोनगर। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहेंगे इस शोभा यात्रा को लेकर? श्री शोभा यात्रा ने मंदिर की एक विशेषता हम बताना चाहते हैं। जी। यहाँ उन्नाव अचलन क्षेत्र नहीं, उन्नाव जनपद के कोई भी एक बार दर्शन करने आया है, उसकी बिना मनोकामना मांगे हुए पूरी होती है। यहाँ पे विशेष इस समय प्रेजेंट टाइम पे यहाँ जितने भक्त खड़े, हमारे शिव भक्त जितने खड़े और क्षेत्रवासी के जितने हमारे दुकानदार हैं, सब इनके चरणों में आके सुबह अर्जी लगाते हैं। आज वो एक से एक विशाल पे इस सहयोग करते हैं। इस यात्रा में प्रेजेंट टाइम पे हमेशा सहयोग देते आए हैं और सहयोग करते हैं। जहाँ उनको जरूरत होती है वहाँ पे सहयोग देने के लिए तैयार हमेशा होते हैं। यात्रा में आप क्या भागीदारी रहती है? भागीदारी हम लोगों की हमेशा रहती है कि ये चीज रहती है विशेष, जैसे अखिल भैया ने कोई उपदेश दिया या किसी बड़े बुजुर्ग ने उपदेश दिया कि ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ मेंटेन करना, गाड़ी आगे पीछे करना, उस हिस्से से करते हैं।